अरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण में पाठ 5 जल पढ़ेंगे। आओ इसके प्रश्न उत्तरों को दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कैस्पियन सागर, विशालतम झील। ज्वार भाटा, जल से आवधिक चढ़ाव एवं उतार। सुनामी, तीव्र तेज भूकंपी तरंगे। महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं सतल के बीच चक्कर लगाता है। जल चक्कर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो जल चक्कर। नंबर 2, सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में कोई नहीं। तो उत्तर है बच्चों भूमध्य रेखा के निकट। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है। ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंगे। तो उत्तर है पहला ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, थलशाला किसे कहते हैं? वह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार किसे कहते हैं? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भाटा किसे कहते हैं? जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। अगला प्रश्न है, सुनामी का क्या अर्थ है? पोताश्रय तरंगें। अगला प्रश्न है बच्चों, गर्म जल धाराएं किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत जल धाराएं किसे कहते हैं? लैब्राडोर महासागरीय। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। वर्षण क्या है? सूर्य के ताप यानी गर्मी के कारण जल वाष्पित होता है, जल वाष्प बनकर उठता है। ठंडा होने पर जल वाष्प बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में गिरता है, यही वर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नंबर 1 भूकंप, नंबर 2 ज्वालामुखी उद्गार, नंबर 3 पवन की गति, नंबर 4 भूस्खलन। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर है बच्चों तरंगें, ज्वार भाटा व धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा महासागरीय जल का प्रतिदिन नियम से उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरों का जल नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में बहता रहता है, इसे महासागरीय धारा कहते हैं। कारण बताइए। प्रश्न है, समुद्री जल नमकीन होता है। उत्तर है समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ह्रास में पतन हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, नदियों में कूड़ा कचरा बहाने के कारण। नदियों में हम कूड़ा कचरा बहा देते हैं। नंबर 2, उद्योगों में जहरीले रसायन व गंदे पानी की निकासी नदियों में होती है। नंबर 3, खेतों में बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना। नंबर 4, जली व अर्धजली लाशों को नदियों में बहाना। नंबर 5, मरे हुए जानवरों को नदियों में बहाना। अगला प्रश्न है, जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जल मानव, पेड़ पौधे तथा जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। नंबर 2, जल पेड़ पौधों तथा फसलों के विकास के लिए अति आवश्यक है। खाना बनाने तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जल आवश्यक है। नंबर 4, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जल आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं?
जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिण पूर्वी अधिकेंद्र कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, नौका संचालन में कौन सी धाराएं बाधा डालती हैं? गर्म व ठंडी जल धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक सबसे विशाल सुनामी कितने मीटर पर पाया गया? 150 मीटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये धाराएं किस गति में चल रही हैं? किस गति से चल रही हैं? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। प्रश्नों को बार बार पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अति शीघ्र मिले। धन्यवाद।